अगर ये तीनों सस्पेंड नहीं हुए तो भगवान की कसम खा कर कभी जिंदगी में जय श्री राम का नारा लगाऊंगा। इस बात होली का दिन, रंग गुलाल और मस्ती का माहौल, लेकिन अचानक उसी रंगों की बौछार के बीच एक ऐसा विवाद भड़का जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। एक तरफ महिलाएं छेड़छाड़ का आरोप लगा रही थी और दूसरी तरफ खुद को हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता बताने वाला युवक पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लगा रहा है। और फिर कैमरे के सामने उसने ऐसी कसम खा ली जिससे पूरे सोशल मीडिया को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। अगर इन 3 पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया गया तो मैं जिंदगी में कभी भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा। अब सवाल यह है कि आखिर गाजियाबाद की अंकुर विहार चौकी में उस दिन हुआ क्या सच में पुलिस ने हिरासत में बेरहमी से पीटा, या फिर छेड़छाड़ और हंगामे के आरोपों से बचने के लिए ये पूरा का पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। वीडियो वायरल है, आरोप बहुत भारी हैं और सियासत की आंच भी अब इस मामले तक पहुंच गई है। तो चलिए जानते हैं दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और गाजियाबाद पुलिस के बीच हुए इस पूरे विवाद की पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा किया। विवाद होली के दिन शुरू हुआ और अब धर्म, राजनीति और पुलिसिया कार्रवाई के बड़े सवालों तक पहुंच गया है। इस पूरे मामले के केंद्र में हिंदू रक्षा दल से जुड़े बताए जा रहे कार्यकर्ता दक्ष चौधरी और उनके साथी अक्कू पंडित। दक्ष चौधरी ने आरोप लगाया कि गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटा, जबकि पुलिस का कहना है कि इन दोनों को महिलाओं से छेड़छाड़ और हंगामे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यानी कहानी के 2 पहलू हैं और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। घटना गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। होली के दिन कॉलोनी में बच्चे और महिलाएं रंग खेल रहे थे और इसी दौरान बच्चों के रंग भरे गुब्बारे कुछ महिलाओं को लग गए। छोटी सी बात से शुरू हुआ ये विवाद अचानक बड़ा झगड़ा बना। बताया जाता है कि इसी कॉलोनी में रहने वाले हरेंद्र की पत्नी बच्चों के पक्ष में बोलने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद महिलाओं से उनकी तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि हरेंद्र खुद अपने फ्लैट से नीचे आ गया। कुछ ही देर में बहस झगड़े में बदली और कॉलोनी में हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब विवाद बढ़ा तो हरेंद्र ने अपने दोस्तों को बुला लिया। कुछ ही देर में मौके पर अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी पहुंचे। इसके बाद माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। आरोप है कि इन लोगों ने कॉलोनी में हंगामा किया और लोगों को धमकाया भी। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को पिस्तौल लहराते भी देखा गया, जिसे हरेंद्र बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही अंकुर विहार पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी स्थानीय लोगों से अभद्रता कर रहे थे। इतना ही नहीं, महिलाओं ने भी आरोप लगाया कि इन दोनों ने उनके साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की है। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों को थाने ले जाकर पूछताछ की गई और बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया। करीब 24 घंटे जेल में बिताने के बाद जब दोनों जमानत पर बाहर आए तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने थाने में उनके साथ बेरहमी से मारपीट की है। दक्ष चौधरी ने कैमरे के सामने कहा कि मुझे कमरे में ले जाकर 6-7 पुलिस वालों ने जमीन पर गिराकर जूतों से बहुत मारा। उन्होंने दावा किया कि उनके कंधे और आंख में गंभीर चोट आई है। वीडियो में उन्होंने अपने जख्म भी दिखाए। दक्ष चौधरी ने 3 पुलिस कर्मियों के नाम लिए। उनका आरोप है कि शुभम गुप्ता, मनोज और सोनू कुमार नाम के पुलिस कर्मियों ने उन्हें पीटा है। दक्ष ने साफ चेतावनी दी कि अगर इन पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने विवाद को और भड़का दिया। दक्ष चौधरी ने कैमरे के सामने कसम खाई और कहा कि अगर ये तीनों पुलिस वाले सस्पेंड नहीं हुए तो भगवान की कसम जिंदगी में कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा। उनका कहना था कि उन्होंने पुलिस की वर्दी का सम्मान किया, इसलिए जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर सामने वर्दी न होती तो वो भी जवाब देते। इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई है। दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पहले से ही एक महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ और मारपीट का केस दर्ज किया गया था, जिसमें दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित नामजद आरोपी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कतिपय वीडियो संज्ञान में आए जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा थाना अंकुर विहार पुलिस पर उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि थाना अंकुर विहार क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा थाना अंकुर विहार पर मारपीट व छेड़छाड़ के संबंध में मुकदमा प्राथमिक संख्या 63/26 दर्ज कराया गया है, जिसके वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्ति दक्ष चौधरी व अक्कू पंडित नामजद अभियुक्त हैं। थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध 170 BNSS के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। थाना प्रभारी अंकुर विहार से आरोपों के संबंध में जानकारी की गई तो उनके द्वारा इन आरोपों को असत्य व निराधार बताते हुए गिरफ्तारी से छूट होकर यह आरोप लगाना बताया गया है। फिर भी आरोपों की गंभीरता के दृष्टिगत प्रकरण में राजपत्रित अधिकारी के स्तर से जांच कराई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों को कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया।
थाना प्रभारी ने कहा कि मारपीट के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राजपत्रित अधिकारी स्तर से जांच करवाई जा रही है। जब खबर फैली तो मामला गर्म हुआ। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ अंकुर विहार थाने का घेराव कर दिया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। आखिरकार दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सच आखिर है क्या पुलिस ने सच में हिरासत में मारपीट की या फिर महिलाओं के छेड़छाड़ के आरोपों से बचने के लिए अब यह नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है और दूसरी तरफ दक्ष चौधरी और उनके समर्थक पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही साफ होगा कि दोषी कौन है, पुलिस या आरोपी कार्यकर्ता। लेकिन एक बात तय है, गाजियाबाद का यह होली विवाद अब सिर्फ झगड़ा नहीं बल्कि सोशल मीडिया और राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है।